महाराज भगवान मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए। भगवान तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं, जो भी भगवान को देखे महाराज देखता ही रह जाए। और वो सुंदर भगवान किसी को मोहित करने के लिए सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आए, फिर तो उनकी सुंदरता का कहना ही क्या बाबा। और उस पर भी ऊपर से 16 श्रृंगार। जैसे ही मोहिनी रूप से भगवान प्रकट हुए और राक्षसों को लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। अरे भैया देखो देखो कितनी सुंदर है। एक राक्षस बोला सुंदर सुंदर क्या कर रहे हो, तो लक्ष्मी से सुंदर है। एक राक्षस कहने लगा अरे लक्ष्मी लक्ष्मी क्या कर रहे हो, उसकी सुआ जैसी नाक देखो। मोहिनी भगवान बोले कौन हो तुम हमारे रूप लावण्य को वर्णन करने वाले। समस्त दैत्य कहने लगे देवी हम कश्यप ऋषि की संतान हैं, ये अमृत कलश के कारण हमें झगड़ा हो रहे हो, आपके प्रकट होते ही झगड़ा बंद हो गए हो। यदि आप हम लोगों में अमृत वितरण करें तो सब लोग आराम से अमृत पान कर लेंगे, नहीं तो लड़ लड़ के मर जाएंगे। मोहिनी रूपधारी भगवान बोले मुझे फुर्सत तो नहीं है, बहुत काम है घर के, फिर भी आप लोग निवेदन कर रहे हो तो लाइए अमृत कलश दीजिए। सम्मोहन में बंधे हुए राक्षसों ने अमृत को कलश मोहिनी रूपधारी भगवान के हाथ में दियो है। मोहिनी भगवान ने अमृत कलश में हाथ डाल के थोड़ा उदास सा मोह कर लिया। भगवान ने जैसे ही मोह ऐसो बनायो, मोहिनी भगवान को ऐसो देख के सब राक्षस कहने लगे क्यों देवी आप ऐसे क्यों कर रही हो अमृत कलश में हाथ डाल के, कलश खाली है क्या। मोहिनी रूपधारी भगवान बोले कलश खाली तो नहीं है, लेकिन समुद्र में से निकल के आयो है तो आधे से ज्यादा कलश में ऊपर ऊपर अमृत में पानी मिल गया है, पतलो हो गया है। और जो कोई ऊपर वाला पानी मिला अमृत पिएगा ना 1-2 महीने को अमर होएगा। नीचे गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया वाला अमृत है, जो बाद में अमृत पिएगा वो जीवन भर के लिए अमर हो जाएगा। आ जाओ किसको पहले पीना है बताओ। अब पानी मिला अमृत कौन पिएगा। जैसे ही मोहिनी ने अमृत कलश हाथ में लियो ना, सब राक्षसों में दोबारा झगड़ा हो गया। पीछे हट, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। भगवान बोले आ जाओ भैया, ऊपर तो पानी मिला है, जो पहले पिएगा 2 महीने को अमर, और जो बाद में पिए। भगवान के एक स्टेटमेंट से, एक वाक्य से सब देवता परोपकारी, सब राक्षस परोपकारी हो गए। एक दूसरे से कहने लगे भैया पहले आप पियो ना, आप छोटे हो। नहीं नहीं भाई साहब आप बड़े हो, पहले आप, पहले आप, पहले आप। भगवान बोले ऐसा तो रेल निकल जाएगी। प्रभु बोले देखो आप लोग ये पतला वाला अमृत नहीं पियोगे। कोई भी राक्षस बोले नहीं देवी हम कोई नहीं पिएंगे। तो भगवान बोले ये पतले अमृत को पहले हटाएंगे तभी तो गाढ़ा मिलेगा नीचे वाला। ये पतले पतले अमृत को जमीन में गिराने से कोई फायदा है नहीं। वो बेचारे देवता दूर खड़े, उन्हें तो इस बात का मालूम नहीं है गाढ़े पतले का। आप लोगों का अगर विचार हो, आप लोग कहो तो ये पानी मिलो भाई अमृत उनको पिला दें देवताओं को। राक्षस बोले देवी नीचे वाला गाढ़ा वाला अमृत मत पिलाना देवताओं को। मोहिनी रूपधारी भगवान बोले तुम्हारी सौगंध नहीं पिलाऊंगी, जाऊं। हाँ जाऊं। राक्षसों से पूछ के फिर भगवान अमृत पिलाने गए। हाँ कोई दोष न लगाए हमारे प्रभु। भगवान जैसे ही पहुंचे इशारों कियो, सब देवता समझ गए ये तो हमारे प्रभु हैं। सब अपने अपने पात्र निकाल निकाल के बैठ गए। भगवान खटाखट 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 सबको अमृत पान करा रहे हैं। एक राक्षस ने सोचा कहीं ऐसा ना हो अमृत कलश खाली हो जाए या दोबारा से झगड़ा झुगड़ी शुरू हो जाए। ये राक्षस ने देवताओं जैसे कपड़े पहने, देवताओं जैसा मुकुट लगाया, और सबसे कोने में, आखिरी में, पंक्ति में, लास्ट में सूर्य चंद्र बैठे थे, उनके बीच में जाकर नीचे सिर करके बैठ गए। और जितने भी देवता थे सब ऐसे भगवान को देख रहे थे मोहिनी को। इसने सोचा भगवान कहीं पहचान न जाए, इसलिए सबसे कोने में सूर्य चंद्र के बीच में बैठ तो गए हो, लेकिन सिर नीचे कर रखो हो, डर हो भगवान पहचान जाएंगे। भगवान तो पहचान चुके थे ये राक्षस है, लेकिन भगवान ने फिर भी इसको अमृत दे दिया। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। मैं तो अमृत बांटने में भेदभाव नहीं कर रहा हूं। आप संसार की वस्तुओं को बांटने में भेद करोगे तो आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। जैसे ही अमृत पियो, सूर्य चंद्र पहचान गए खाने के ढंग से। देवता लोग भोजन करते हैं धीरे धीरे धीरे, आवाज नहीं होती है। राक्षस लोग भोजन करते हैं सड़ाप सड़ाप सड़ाप, यानी राक्षस पद्धति से जो अमृत पियो। सूर्य चंद्र तो पहले ही
शंका कर रहे थे, नीचे क्यों देख रहा है, कौन सा देवता है, अपना नाम पता नहीं बता रहा है, बार बार इधर उधर से पूछ रहे थे कौन है तू, कौन है तू, बता ही नहीं रहा, चुप बैठा। जैसा ही पहचान गए सूर्यचंद्र बोले अरे महाराज ये तो राक्षस है। भगवान ने फिर भी इसको अमृत पिला दिया। अमृत कलश खाली हो गया, खाली अमृत कलश राक्षसों की तरफ फेंका है। भगवान ने अपना मोहनी रूप गायब करके चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर सुदर्शन के द्वारा अमृत पिए हुए राक्षस की गर्दन गोविंदाय नमो नमः। अमृत पी चुका था इसलिए मृत्यु नहीं हुई, राहु केतु बन गए। सूर्यचंद्र ने चुगली की थी ना, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़े हैं, सूर्य चंद्र को ग्रसित करे हैं। बस भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। राक्षस बोले अरे विष्णु तुझे शर्म नहीं आई, तूने हमको ठगने के लिए, मोहित करने के लिए चूड़ी पहनी, बिछिया पहनी, धोती पहनी, कुछ भी हो आज देवताओं को छोड़ना नहीं है। जैसे ही अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े हैं भगवान अंतर ध्यान हो गए।